नमस्कार भाई लोगों, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? हम लोग हाजिर है। देखो, आज हमारा नया वीडियो आपके लिए आया। नया रिएक्शन हम लोग आज बनाने वाले हैं इस सोलो लेवलिंग पे। इतने टाइम हम लोग कुछ फ़नी बना रहे थे, कुछ भूत वाले को बना रहे थे, हॉरर क्रीपी। आज सोलो लेवलिंग जो सीज़न 2 एपिसोड 11। तो आगे देखते हैं इसमें एपिसोड 11 में क्या क्या होता है। जो एक जापानीज कोरियन टीम क्या क्या एंड से, क्वीन से, किंग से कितना फाइट करती है, क्या क्या होने वाला है वहाँ पे, जो हम लोग इधर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो चलो चालू करते हैं। क्या है, ये लोग सब लोग कुछ करने के लिए, ये क्या है, ये लोग कोरियन टीम पूरा उधर टनल में एंट्री करता है। तब तक देखता भाई इधर एक ही एक है, पूरे इतने सारे हंटर साहब पॉइंट करता है, बहुत बड़ा उसको दिखाई देता है, सबसे बड़ा। मतलब कुछ तो डिफरेंट है उसमें। ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि फिर भी उन उनको याद दिलाता, उनका हमारा मिशन है सिर्फ एंड क्वीन को मारना। उसके बाद में क्या होने वाला है उसको चिंता मत करो, डोंट वरी। अपना कुछ भी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही चलता है, क्यों बढ़ा। दूसरी तरफ हमारा केंजो, हमारा उसको हैंड शोल्डर पकड़ के खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पहले फाइट किया तो उसके लिए भर रहता है। सिमीजू उसके लिए कुछ मांगती है कुछ, लेकिन उसको पैसा नहीं चाहिए, उसके बदले कुछ दूसरा कुछ है। तब तक तो उनको हवा में आता हुआ उनको मॉन्स्टर दिखाई देता है, क्योंकि भाई कुछ तो होने वाला है। तब तक उनको अलर्ट करने के लिए बोलता, तब तक तो सिमीजू का हेड कट हो जाता है भाई। तब तक तो उसी समय खत्म, दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्या हो गया ये, कुछ भी नहीं कर सकते थे यहाँ पे। तब तक तो उनके शरीर पे भी भाई इतना हमला हो गया, तब तक वो लोग को संभलते, तब तक तो मॉन्स्टर ने भाई उन लोगों को इतना प्रहार किया। तब तक फिर लेकिन वो ट्राई किए कुछ भी कर, कैसे भी करके उनको मारने के लिए। तब तक तो हैंजो का भी हेड गया। सुमिजो वो भी फिर भी ट्राई करता अपने कुछ भी रिएक्ट करने से पहले, तब तक उसका भी हेड उड़ा देता है। कुछ भी सेकंड के लिए ऐसा देखते किम चार्ली कुछ भी नहीं कर पाते, वहाँ पे कुछ भी नहीं रह पाता। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग वापस चलते हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे वापस कोरियन टीम वहाँ पे, फिर क्वीन, तब तक तो क्वीन आ गई एंड क्वीन भाई, उसने अपने शील्ड से उसको रोकने के लिए प्रयास किया। इधर हंटर साहब दूसरी हवा में उड़ के अपनी तलवार से एक प्रहार करता है और मैस्टर को उसको मारने का प्रयास करता है। उसी समय उसको भाई लेकिन फिर भी कैसे भी करके कितने बार मारता है, लेकिन उससे तो उसकी गर्दन उड़ जाती है, कुछ भी होता है। तो तब तक तो पीछे से भाई उसका दोस्त बल दे, इसको कितना भी मार दो ये 10 मिनट बाद वापस जिंदा हो सकती है। क्यों, उसको पूरा मारने के लिए हाथ और पैर पूरे अच्छे से तोड़ने पड़े। यंगी मुस्का पल, चिंता मत करो, चिंता मत करो यार, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। सेकंड जनरेशन अलग है, फर्स्ट जनरेशन अलग है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है और फिर भी स्मार्टली की तरफ से बोलता है। लेकिन उसके पास एक बुक होता है, उसको बुक ओपन करके ट्राई करता है कि क्या 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 करना है वहाँ पे। ये हाई लेवल बग है भाई, इधर अगर आप कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे एनिमीज नहीं मरने वाले, कुछ भी नहीं होने वाले इनके साथ में। कैसे उस थोड़ी देर में दूसरे देखता हूँ भाई थोड़ी छोटी ये आइस दिखे, मतलब बहुत सारी एंट आने वाली है, उनके ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन ये हमला करने के चक्कर में भाई ये तब तक तो इतने सारे हंटर एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तब तक चीन से टीम डेल्टा और टीम चार्ली पता लगाने की कोशिश करता है उनके पास लास्ट टाइम किसने कांटेक्ट किया था, और ये लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ टीम चार्ली का लास्ट लोकेशन था। वहाँ पे उसने फाइट हुई, नेटिव की ओर से एक ग्लास भी दिखाई दिया उसको वहाँ पे, जहाँ पे देखता है ये देखा कि इतना मारा था कैसे भी करके, फिर उनको एक ग्लास दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से फाइट है, फिर उसको इतना स्मेल आता है, उसको मतलब इतना लगता है वहाँ पे ठहर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे उसको मालूम चल जाता है कुछ ना कुछ आ रहा है। स्मेल होगी भाई उसको, भाई कुछ ना कुछ रॉन्ग है यहाँ पे, कुछ मैजिकल थिंग उसको दिखाई देती हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज थे। उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। तब तक तो उसको कुछ ना कुछ मैजिकल एनर्जी अपेयर हो गई। कुछ भी इतना मेटलाइज होने लगता है, तब तक तो भाई पैनिक हो जाता है। तब तक तो दूसरी तरफ से भाई कुछ भी प्रोटेक्ट के लिए ट्राई करता है, लेकिन उतना फिगर आउट उतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके आंखों पे, बॉडी पे, सब पे ऐसा लगा उसको संभल पाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ अगर हम लोग वापस चलते हैं, वहाँ पे कोरियन टनल के अंदर कोरियन टीम अपना काम कर रही थी, बट उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे इसको इलेक्ट्रिक जाम होने में, जिससे उनको खतरा था। हंटर चार्ज को कुछ फील हुआ कि पंचिंग होल से कुछ बाहर उन्हें एक क्लीन दिखाई दी। इमीडिएट ये सब लोग रॉयल गार्डन के पीछे गए। माँ डंगू ने आगे के सबको सोएस पढ़ने के लिए और बाकी टीम दूसरी तरफ संभाल सकती थी। टीम ने एक्शन लिया, पूरी ताकत लगा दी सामना करने के लिए। तभी एक एंड भाई, तब तक तो भाई कुछ भी होने वाले थे, एक्शन करने के लिए रेडी थे।
तब तक तो भाई उसने फाइट कर दिया। फायर मैजिक ड्रैगन उसने चालू किया, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बॉडी इनकी सेमिंग होती है, तो बहुत भयानक लगता है। एक एंड उसको पीछे से अटैक कर दिया, तभी तक तो तब तक टैग्यू मैनेज ने उसने उसको प्रोटेक्ट किया और उसको इमीडिएट उसको मार दिया। तभी यंग पूरा भाई फाइट करता है, उसको बॉडी इतना लार्ज हो जाती है, भंगाड़ू चिल्लाता भाई वाइट टाइगर की तरह एकदम। उसका बॉडी एक मॉन्स्टर से भी उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने 2 को पकड़ा, उतना उसकी खोपड़ी उड़ा दी। हंटर चार्ज तब तक तो चार्ज हो जाता है, तब तक तो ट्रांसपोर्टेशन स्किल के लिए ट्राई करता है। मैडम हुई यांगो उसको रिमाइंड करता है भाई कुछ भी कर दो, जल्दी करो। भाई ग्राउंड पे उसने ऐसा तलवार मारा, उसकी पिक पावरफुल आ जाती है। तब तक तो सोच कुछ तो ऐसा मूवमेंट होता है, तब तक तो एंट क्वीन भी आ जाती है उसके साथ में। तो भाई कितने कैसे भी करके लेकिन ये निकलना करता था। उसने फिर भी शील्ड से क्वीन को उसको बचाने के लिए फैशन को क्वीन करता है। फिर भी तब तक न्यूज़ बैंकर आ जाता है, जो वहाँ पे पूरा कैमरामैन है, जो पूरा शूट कर रहा है और उनको लोगों को लाइव दिखाने के लिए क्या कर रहा था। तो तभी मीन ब्यांगो ने उसको पीछे खींच लिया, भाई ये फाइट बड़ी खतरनाक होने वाली है, तेरे को चोट भी लग सकती है। कैमरामैन को अलर्ट भी किया कि पीछे रहो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे भाई, कुछ नहीं हो सकता। ये थी पूरी फाइट, और ये पूरी लाइव स्ट्रीम कोरिया वाली पूरी पब्लिक देख रही थी। एक दादी माँ बैठी हुई थी, वो भी एक इंटरेस्टिंग लेके देख रही थी क्या होने वाला है इधर। ये पूरा एक एक चीज़ उनको दिख रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट लग रहा था कुछ भी होने वाला है, क्या होने वाला है, क्यों किसी को मार दिया, किसका हो गया, लेकिन उनको एक्साइटेड था। इधर न्यूज़ एंकर वाले भी टीम भी चल रही है कि इतना पावरफुल टीम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये इतनी ब्रॉडकास्ट की चैनल पे सब लोग देख रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं कैसे टीम को व्यूअर्स दिखाना है, कैसे उनको, क्योंकि उनको हाईएस्ट व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, तो ये लोग भी इंटरेस्टली लेके दिखा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये सोच रहे साउथ कोरियन हम लोग टीम हमारी पूरी टॉप में, लो लेवल में, मतलब दूसरी कंट्री से, लेकिन फिर भी जब तक तो भाई यहाँ पे दूसरी साइड में अलग चलते हैं, वहाँ भी चलेंगे। यहाँ पे कोरियन हंटर एंड क्वीन के पीछे थे उसे मरने के लिए, तभी एक क्वीन सिर पे जोर से मारा भाई, एक दूसरे पैर पे भी मारा, लेकिन क्लीन के मुंह पे कुछ निकलने लगा। क्लीन पे इतना मारा, यंग यू ने कुछ मैजिक एक्टिवेट किया। और उसने क्वीन के साथ अलग अलग तरह से फाइट करने लगे, और ऑलमोस्ट उनको लगा कि जीतने वाला है, क्योंकि उनको स्माइल लगा भाई हो सकता है क्वीन मर जाएगी। तभी क्वीन चिल्लाई और अपने शरीर से एनर्जी कुछ रिलीज, उनकी पावर बढ़ने लगी। यंग ने रिलीज किया कि मैं ज़्यादा देर उसको फेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग चलेंगे सुगीमोटो पैनिक, वो लोग ट्राई कर रहे थे उनके कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन नॉइस जाम हो रहा है, कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि इसको एंड कितनी सारी 1000 के ऊपर आती हुई दिखाई देती है, वो लोग सीधा हमला करने वाली है। एंड क्वीन वहाँ पे इतना ज़ोर से चिल्लाती है, हंटर चार्ली उस पर प्रहार करता है, उसके ऊपर भाई गर्दन पे मारता है, उसको कैसा भी करता है। उसमें सेंस ऑफ रिलीफ इतना फील होता है, कुछ भी कंप्लीट हो गया, लेकिन शायद वो मर गई, लेकिन तब तक तो वो कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है, क्या उनका लगता है उनका मिशन पूरा हो गया। तक तो उसकी सार में दूसरी टांग जाम को लगता है उसकी स्किन ख़त्म हो रही है, तभी उनको एक ओरा फील होता है, उनको ओरा, क्योंकि उनको फ्रीज हो रहा है पूरा बॉडी भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका डार्कनेस है। तभी उनको डार्क में एक मॉन्स्टर दिखाई देता, जो मॉन्स्टर नहीं है एंड किंग है। तब तक तो भाई सबकी बॉडी शिविर करती है। क्या जाता था, वो क्वीन के पास जाता है, उसको ट्रांसफर करने का ट्राई करता है, उनको होल्ड करता है भाई, कैसे भी करके ये बॉडी कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट उनके साथ में कुछ कर सकता है भाई। हंटर के पास में जाता है मडांगो, उसको लगता है बॉडी शिवर हो रही है पूरी, कुछ नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता यहाँ से। एंड किंग उसके क्वीन के पास जाकर उसको ट्राई करता है कि भाई क्या हुआ, इसको नहीं हुआ संभालने के लिए, तभी उसका डेडली एनर्जी उतना रिलीज करता है उसको पावरफुल, जो दूसरे वाले देखते हुए रह जाते हैं। हंटर चार्ल्स बहुत दूर जाके गिरता है, उसको अपना बॉडी नहीं संभाल पाता, उसको इतना जोर का पड़ता है। एंड किंग भाई उसके चार्ल्स के पीछे आ गया, कुछ भी रिएक्ट करता भाई चल गया उसका तो आज बंटादार हो गया, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला था। इतना मुंह गिरता है, मुंह से ब्लड गिरता है।
ये तो भाई चिल्ला चिल्ला के इतना ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते थे। वो ट्राई करता है उसके साथ वापस फाइट करो, एंड किंग इतना इजीली ग्रैब कर लेता उसको मारने के लिए, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं चलने वाला। इसका वो लोग पावर लेस होता है। यंग वो भी ट्राई करता उसका वापस वही पावर से उससे उसका स्लैश तोड़ देता भाई। अभी इतना सेकंड के चक्कर में जोंग, फिर उसके बाद डोंगू आ गया, वो भी ट्राई करता है, लेकिन किंग के आगे ना भाई, किंग के आगे आने से वो भी उसका गया, उसने एरो तोड़ता है, मैजिक एरो है, लेकिन एरो इजीली पकड़ के भाई तोड़ के फेंक देता है, उसको कुछ नहीं कर सकता ये। एंड किंग वापस उसको आके इतना ज़बरदस्त मारता है, एंड किंग भाई स्टक हो जाता है, इतना पावरफुल अटैक करता है। डोंगू इतना दूर जाके होता है, उसको किसी हाथ में कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके पास फिर भी कुछ ना कुछ ताकत रहती है कि भाई उसके साथ कुछ फाइट कर सके। उसने पावर स्किल की, उसने कंप्लीटली करके कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके बुक्स में वो पावर थी कि किसी को दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, उसको इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से ये ट्राई करता, लेकिन एंड किंग तो उसका भाई हाथ पकड़ के कैसे भी करके इतना मारता है, ज़बरदस्त गिरा गिरा के पकड़ के उठा उठा के नीचे मारता है, जितना बेहोश हो जाता है। एंड किंग फिर भी उसके ऊपर देखता, सोचा वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो सोचता नहीं दिखाई दिया। एंड किंग उसको नोटिस कर लेता है, लेकिन ये बेंग्यू भाई क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, उसके शरीर से हाथ डाल देता है, उसका आर पार हाथ निकाल देता है, जो जिसको भाई तो गया। और ये यलंगू नेम हूंग आ गया भाई हमारा। हूंग के हाथ में भी कुछ भी नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड एंड किंग मॉन्स्टर उसका ऊपर उतना उसको हेडलाइट करता है। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कुछ भी नहीं कर सकते थे अभी इसके साथ। एंड किंग कैसे भी करके उसको यन होल्ड को करता है, उसको लेके इतना मारा है भाई, इसके ये हो गई, उसको भी उठने लायक नहीं रहा, वो फ्री हो गया, इसे भी ख़त्म होने की कगार पे है। इसके आगे ये कुछ भी नहीं कर सकता था। उनकी मेमोरी नॉलेज ये सोचते हैं, वो बात करता है भाई तुम्हारा किंग कौन है, किंग कुछ भी नहीं आंसर कर सकता। तब तक कोरियन हंटर इतना हेल्पलेस थे, क्योंकि वो मरने वाले थे। कैमरामैन बचा हुआ था, सभी पूरा रिकॉर्ड कर रहा था, पूरा लाइव चल रहा था। तब तक तो उनको आउटसाइड कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट लगता है, तभी कुछ बाहर सोच ट्राई करता है कि क्या है क्या नहीं है। यंग हो कोशिश करता है उसको भाई छूट के नाचे जाने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर भाई उसको भी पकड़ के कुछ ना कुछ वापस सोचता है कि हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन कोरियन हंटर इस किंग से आने से पहले वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, तब तक तो उसको चांस ही नहीं देता। वापस 100 के ऊपर सोल्जर उनके वापस आ जाते हैं, उनके साथ ऊपर फाइट करने के लिए, उसके ऊपर पार उनके उनसे बचना मुश्किल है। वो फिर भी ट्राई करते हैं, लेकिन तब तक तो एंड किंग उस आ जाता है। दूसरी तरफ स्टोरी चलती है अल्फ़ा 3 में। यहाँ पे रूजी और ये ट्राई करते हैं, जैपनीज टीम को कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट लॉस हो जाता है। वो पैनिक हो जाता है इतना, क्योंकि चार्ली के तक कांटेक्ट नहीं हो पाता उनका। रूजी ट्राई करते हैं, कुछ तो इंटरफेयर हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तभी सिग्नल हुआ है, क्योंकि ब्रावो टीम रिपोर्ट करती है द स्टिल अलाइव है, लेकिन फिर भी चार्ली को सर्च करने का कोशिश कर रहा है। रूजी बोलती है नेसेसरी है, फिनिश योर मिशन और वापस कम बैक, जल्दी वापस आओ। चार्ली और डेल्टा टीम वहाँ पे जाते देखती है, सब पूरा ग्रुप का बॉडी वहाँ पे है, क्योंकि कोई भी नहीं बचा यहाँ पे। रूजी अपने बॉस को कॉल करता है, चेयरमैन इतना खुश होता है क्योंकि वो जापानीज चेयरमैन है, और क्योंकि वो सोचता है अरे कोरियन टीम नहीं बची ना, दैट्स गुड, तो हमारी टीम के लिए कुछ नहीं करने का है। जापानीज टीम को वापस करता, वापस रिट्रीट करो, वापस वहाँ से निकलो और वापस रूजी के पास जाओ और अपना काम ख़त्म करो। तभी उनको सरप्राइजली अटैक मिलता है। रूजी इमीडिएट रिएक्ट करती है उसको मार्केट में करने के लिए, लेकिन तब तक तो उसका एक का गर्दन उड़ा देता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। ये लोग पावरफुल रियलाइज़ करते हैं, पावरफुल है, इतने सारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो वापस रीग्रुप करते हैं, कैसे भी करते हैं। तभी तक तो कुछ भी एंड किंग एलोन उसको फील हुआ है, उनके पास कुछ ओरा फील होती है पावर के लिए, तो फिर सोचता कुछ ना कुछ कर सकता। तब तक तो एंड किंग उसी के ऊपर आ जाता है, रूजी को पूछता है भाई। रूजी सरप्राइज रहता है, क्योंकि एंड किंग बोल सकता है, बात कर सकता है। उसके ऊपर पॉइंट एंड किंग रेस्पॉन्स करता है, क्योंकि टेरिफाइड है इतना, क्योंकि एक एक करके इतने सारे होने वाले हैं, तो उनके साथ में संभालना इनको मुश्किल होने वाला है।
ये फिर भी ट्राई करता है विदाउट ऑर्डर के, कैसे कर सकता है कैसे नहीं कर सकता है। उसने कोशिश करता है उड़ाने के लिए, तो गर्दन भी उड़ा देता है, उसकी तलवार भी गई, इतने सारी बॉडी बिखरी हुई पड़ती है, कंप्लीटली कुछ नहीं कर सकते, पूरा ख़त्म है यहाँ पे स्टोरी। इस तब तक तो कोरियन टीम फाइट चालू रखती है इनके साथ में, एंड के साथ में, लेकिन इतने सारे एंड है, लेकिन यंग हो फिर भी ट्राई करता है कि कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी ही सोचता मैंने कर दिया, नहीं किया फिर भी, लेकिन उसके साथ में कोरियन हंटर इसके साथ में कोशिश करता है कि हम लोग इस तरह से निकलेगा तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं। तब तक फ्लैश में जाके शैडो वॉरियर एक निकलता, वो ट्राई करता है उसको ऊपर एक एक को दबोचने के लिए एंड को, लेकिन वो कितने तक को दबोचेगा, कितने को मारेगा, ये सोचता है इतना सारे लोगों को एक साथ में नहीं मार सकता। तब तक तो शैडो वॉरियर, क्योंकि उन्हीं का था, उन्हीं की तरफ से निकला हुआ था शैडो वॉरियर, शैडो एक सिग्नल भेजता है उसको टीम पे सिटी पे भेजता है, उनको रियलाइज़ करवाता है कितना क्रिटिकल सिचुएशन है, ये इमीडिएट एक्टिवेट करता है अपनी स्किल रिटर्न करने के लिए। लेकिन तब तक तो हमारा कैमरामैन भाई एक ही परेशान हो जाता है, एंड से उसके चक्कर में आ जाता है, उसको लगता है उसका फेस से लगा कितना प्रॉब्लम अभी लगता है, सोचे निकलना चाहिए, ले भाई तब तक तो दोनों एंड को शॉट से मार देता है, कोई तीसरा इधर से पीछे से आके। यहाँ पे देखेंगे तो तब तक तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट पूरा क्लोज करने की सोचता है, क्योंकि उन्हीं की पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी टीम मारी जा चुकी है, वही हम लोग दिखा रहे हैं अपनी पब्लिक को। तभी तक तो दूसरा बंदा बोलता मत बंद करो क्योंकि हमारा व्यूज़ बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम लोग शट डाउन नहीं कर सकते। क्रू मेंबर वापस रिपोर्ट करता है, सब कुछ करता है, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, मॉनिटर चीफ से बात होती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू करने के लिए बात करता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि क्या करना है। तो दूसरी तरफ हम लोग कोशिश कर वापस चलते हैं। यहाँ पे जिनवू यहाँ पे जेजू आइलैंड पे पहुँच जाता है, तो क्या होना वाला है फिर भी यहाँ पे क्या है, क्या फ्रंट लाइन में कौन कौन है, क्या है, ये है हमारा आज का प्रॉपर वीडियो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कोरियन टीम मारी गई, ये भी मारी गई, जो भी है हम लोग देखा सब इसके साथ में है। तो इसके साथ में भाई साहब अब आपको कैसा लगा हमारा आज का रिएक्शन? तो ये एक टीम अलग है जो हमारे को एक अलग ही बना के देने वाली है। तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, तो हम लोग कोई नहीं, अभी हम लोग आगे वाले एपिसोड में और आपको मिलेगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइबर, आपका कमेंट हमारे को और मोटिवेट करेगा हमारे को आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम।